यदि संतान संस्कारवान हो तो आपके घर में कलह नहीं हो सकता। आज हम अपने पुत्रों को या पुत्रियों को हमारे धर्म के अनुसार, हमारे समाज के अनुसार वो ज्ञान देने से वंचित कर देते हैं। देख दिखावे की इस दुनिया में हम अपने संस्कारों को भूल गए। इस बात का महाराज महात्मा समिक ने बहुत दुख किया। बोले, पुत्र, आपने उस धर्मात्मा ऐसे दिव्य सम्राट को श्राप दिया है जिनकी वजह से आज हम जंगल के अंदर सुरक्षित हैं। आज हमें यदि चोरों का, डाकुओं का, किसी प्रकार के दुराचारियों का भय नहीं है तो वो महाराज परीक्षित की वजह से, और जिनके शासन काल में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, निर्भय हो जाएं, ऐसे देव तुल्य महात्मा समान आपने राजा को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। तो महात्मा समिक ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ राजन से जाकर कह दो कि ऐसे ऐसे हमारे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, और यदि प्रयत्न हो सके तो 7 दिवस में अपनी मुक्ति का उपाय निकाल ले। जैसे ही शिष्यों ने जाकर महाराज परीक्षित को बताया कि राजन, महात्मा श्रृंगी ने आपको 7 दिवस में तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप अपनी मुक्ति का उपाय करें। जिस इंसान को आज ये पता चल जाए कि 5 दिवस, 4 दिवस या 7 दिवस के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाएगी, वो शोक सागर में डूब जाता है। आज हमको एक छोटी सी बीमारी का पता लग जाए कि भाई इसको कैंसर हो गया, तो बेचारा अधमरा तो वैसे ही हो जाता है कि नहीं, और मृत्यु का ही पता चल जाए तो हम कितने दुखी होंगे। जरा एक बार विचार करके देखें। महाराज परीक्षित बोले, ये तो मेरे पाप का, मेरे दुराचार का कुछ भी दंड महात्माओं ने नहीं दिया। वो चाहते तो मुझे आज का सूर्य अस्त होना भी ना देखने देते, कल का सूर्योदय मैं नहीं देख पाता, परंतु उन महात्माओं को कोटि कोटि नमन जिन्होंने मुझे 7 दिवस के दिन दिए कि मैं अपना जीवन संवार सकूं। अब तो अपनी धर्म पत्नी जी को बुलाते हैं, इरावती जी को, और उनसे कहते हैं कि देवी, आज भूलवश हमसे महात्माओं का अपमान हुआ, सो उसका दंड अब हमें भोगना है। आज के 7 दिवस के पश्चात हमारी मृत्यु है। ये सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भला कौन स्त्री चाहेगी कि उसके सामने उसका पति स्वर्ग से धार जाए। हर पतिव्रता स्त्री की एक ही मांग होती है कि मैं 16 श्रृंगार के साथ अपने पति के कंधों पर जाऊं। संसार होती है कि नहीं? हर पतिव्रता स्त्री यही चाहती है कि मेरे पति से पूर्व मेरी मृत्यु हो। बोले, आप अपने बड़े बड़े धर्म महात्माओं को बुलाओ ना, ऋषियों को बुलाओ ना, अपनी इस मृत्यु को टलवा नहीं सकते क्या? इसको टलवा दो, आपके बगैर हमारा जीवन क्या होगा। तो महाराज परीक्षित कहने लगे, देवी, आज इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो अपने सीने पर हाथ रख कर ये कह दे कि इस दिन मेरी मृत्यु होगी। आज कोई बता सकता है कौन किस दिन मरेगा?
इस संसार में कोई नहीं बता सकता कि मेरी मृत्यु कब हो। बोले मेरे गोविंद की कृपा, मुझे पता है कि आज के 7 दिवस के पश्चात मेरी मृत्यु होगी। और जीवन जीना, परीक्षित महाराज कहते हैं कि जीवन लंबा नहीं होना चाहिए। यदि दुख भरा जीवन लंबा हो तो क्या फायदा उसका। जीवन भले छोटा हो परंतु संसार के, समाज के हित के लिए वो जीवन हो, उससे उत्तम जीवन कोई हो नहीं सकता। तो राज परिवार का, राज्य का परित्याग करके महाराज परीक्षित वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और जब राज पुरोहितों को, प्रजा को पता चलता है कि महाराज परीक्षित को श्राप मिला है, 7 दिवस में मृत्यु हो जाएगी, सो सभी ने अपनी भीड़ जुटानी शुरू कर दी कि महाराज के दर्शन किए जाएं। राज ऋषि महात्मा उनके मुक्ति का उपाय खोजने लगे। जैसी जिसकी भावना सो वैसा कर्म करें। अभी महात्माओं को तो पता है कि ये जीवन तो एक दिन खत्म होना है, 2 दिन पहले हो जाए या 2 दिन के बाद। तो वो मुख्य बिंदु पर काम करने लगे कि ऐसा कोई उपाय निकालें कि, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी को अकाल मृत्यु हो जाती है तो मुक्ति नहीं हो जाती, और यदि सर्प का दंश लग जाए तो मृत्यु अकाल तो है ही, साथ में सर्प के दंश करने के कारण मुक्ति होना असंभव हो जाता है। सभी महात्मा विचार करने लगे, शास्त्रार्थ करने लगे। दूर दराज से सब संतों को बुलाया गया कि ऐसा क्या किया जाए कि राज ऋषि परीक्षित को मुक्ति मिले, और वो भी 7 दिवस में मिले। महर्षि वशिष्ठ, भृगु, जमदग्नि, विश्वामित्र, सभी महात्मा, बड़े बड़े महात्मा विचार करने लगे क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए, 7 दिवस में महाराज परीक्षित की मुक्ति हो जाए। तो वहां पर प्रादुर्भाव होता है देव तुल्य संत श्री सुखदेव जी महाराज का। बोले श्री सुखदेव जी भगवान की। ऐसे ऐसे दिव्य महात्मा बैठे थे, चाहे तो मृत्यु को 1000 वर्ष की बना सकते थे, मृत्यु को टाल सकते थे। जब सुखदेव जी महाराज वहां पर आते हैं तो परीक्षित महाराज चरणों में नमन करते हैं। हे महाराज, आपने बड़ी कृपा की, मुझ दास पर बड़ी कृपा की, आप मुझे दर्शन देने के लिए आए। बोले राजन, क्या बात है? बोले महात्मा जी, मुझे श्राप मिला है कि 7 दिवस पश्चात मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो बोला क्या चाहते हो? बोले 7 दिवस में मुक्ति का मार्ग चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। बोले राजन, तुम अपना जीवन भी तो मांग सकते थे, आप मृत्यु को भी तो टलवा सकते थे। बोले महात्मन, अब जी के करना क्या है? जो कुछ देखना था, जो कुछ करना था, सो करके देख लिया। अब तो ऐसा उपाय करो कि मुक्ति हो जाए। तो बोले ठीक है राजन, हम आपको श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, 7 दिवस के पश्चात आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो बोले जैसी आज्ञा महाराज। संकल्प लिया, कथा व्यास बने श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित बने हमारे परीक्षित महाराज। जब सभी ने सुना कि सुखदेव जी महाराज
राज ऋषि परीक्षित को कथा सुनाएंगे। दूर दराज से सभी ग्रामीण माता बहने सभी का जमावड़ा शुरू हो जाता है। वट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी महाराज विराजमान है उच्च आसन के ऊपर, और नीचे परीक्षित महाराज बैठे हैं, सभी महात्मा गण बैठे हैं, सभी नगरवासी बैठे हैं उस परम आनंद की, उस परम अमृतमयी कथा का रसावादन करने के लिए। शास्त्र कहता है कि वो कथा अखंड चली थी 7 दिवस 24 घंटे। सुखदेव जी महाराज ने 24 घंटे अखंड, बीच में कोई रुकावट नहीं हुआ था। और श्राप अनुसार 7 दिवस के पश्चात तक्षक नागराज आते हैं और महाराज परीक्षित को दंश करके चले जाते हैं। सो परीक्षित महाराज परलोक धाम को, गोलोक धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए परीक्षित देव भगवान की।